राधे राधे बच्चों। इस वीडियो में हम PYQs में आए या प्रीवियस ईयर में आए MCQs और असर्शन रीजन लेंगे वेव ऑप्टिक्स के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आपका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज वाइट लाइट। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम वैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं लेकिन अब लिए वाइट लाइट। ठीक है, वन ऑफ द होल इज कवर्ड विद रेड फिल्टर एंड अदर इज विद ब्लू फिल्टर। मतलब वो यूं कहना चाह रहा है कि एक तरफ से रेड लाइट आ रही है और एक तरफ से ब्लू लाइट आ रही है। अगर एक तरफ से रेड आ रही है और एक तरफ से ब्लू आ रही है, ठीक है, तो वेवलेंथ ही अलग हो गई, और वेवलेंथ अलग हो गई तो कोहेरेंट सोर्स नहीं रहा, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इन दिस केस देयर शैल बी ऑल्टरनेटिव interference pattern of red and blue. There shall be interference pattern of red distinct from that of blue pattern. There shall be no interference। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। there shall be no interference। दिखाई दे रहा है? हाँ, लो चलिए। there shall be interference of pattern red maximum with one blue। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, सी आंसर है बेटा इसका, हो गया हमारा। The idea of secondary wavelet for propagation of wave was first given by Huygens। आसान है, तो हाइगन प्रिंसिपल बोलते हैं हम इनको। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वैसे तो आपका इस कोर्स का नहीं है, ठीक है, ये आपका, चलो फिर भी बता देता हूं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये बिल्कुल ठीक है, पहली लाइन है। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। ये हम जब लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट को भेजते हैं पोलराइज्ड लाइट में, तो ये होता है आपका प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसका अभी ऑप्शन ए पढ़ लो, ये आपके कोर्स में नहीं है, पोलराइजेशन कोर्स में नहीं रहा। आगे, इन यंग्स इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न द फर्स्ट मैक्सिमा फॉर इंफ्रारेड लाइट वुड बी। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं इंफ्रारेड लाइट क्या होती है। ये होता है हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट, अच्छा विजिबल लाइट अगर ये है तो विजिबल लाइट के अंदर हमारे पास यह आता है विबग्योर। जो वॉयलेट से बड़ा हो वो अल्ट्रा वॉयलेट, जो वॉयलेट से बड़ा हो वो अल्ट्रा वॉयलेट, जो रेड से छोटा हो वो इंफ्रारेड, जो रेड से छोटा हो वो इंफ्रारेड। एक मिनट बेटा, बीच में स्क्रीन चली गई थी, एक बार दोबारा देखो। ठीक है, तो वो कह रहा है अल्ट्रा वॉयलेट रे और इंफ्रारेड रे। तो अगर आपका ये ग्रीन है तो ग्रीन अभी अल्ट्रा वॉयलेट से बहुत दूर है। तो अगर मैं इसकी वेवलेंथ लूं, ग्रीन की वेवलेंथ छोटी होती है रेड की वेवलेंथ से, और वॉयलेट की वेवलेंथ उससे भी छोटी होती है, और उससे भी छोटी होती है अल्ट्रा वॉयलेट की वेवलेंथ। ठीक, ये बात तो हमें इस लाइन से पता चली। अच्छा, अब वो कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर आप फर्स्ट मैक्सिमा की बात करो इंफ्रारेड लाइट के लिए, रे कौन सी है मेरी, इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, तो क्या होगा एट द सेम प्लेस, तो क्या होगा जो आपको मिलेगा वो ग्रीन लाइट के बिल्कुल पास ही मिलेगा। ये पहला, एट द सेम प्लेस एज द फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ ग्रीन लाइट, नहीं, वेवलेंथ से फर्क पड़ता है। क्लोजर टू द सेंटर देन द फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ ग्रीन लाइट, इसका सोच सकते हैं। फार्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ये बिल्कुल सही है, बहुत दूर होगी। और वो कह रहा है इंफ्रारेड लाइट नहीं बनाएगी, नहीं ये गलत है, इंफ्रारेड लाइट बनाएगी। इसका ऑप्शन होगा सी। आगे चलते हैं। इन द लाइट इन द गिवन फिगर, ठीक है, मुझे पता है फिगर किसकी है, YST की है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की है, YDSC की। इन द गिवन फिगर इट शोज अ स्टैंडर्ड 2 स्लिट अरेंजमेंट। ठीक है जी, S1 S2 P1 PQ, ये वो पॉइंट है P1 और P2 जहां पर स्क्रीन पर है। ठीक है, एट P2 ऑन द स्क्रीन देयर इज अ होल। अच्छा, यहां पर एक और होल कर दिया है। ठीक है, अच्छा एक और होल कर दिया तो उससे क्या करना है, इज अ सेकेंड स्लिट अरेंजमेंट विद स्लिट्स S3 एंड S4। ठीक है, और सेकेंड स्क्रीन वहां पर एक और लगा दिया। अच्छा, ये इंटरफेरेंस के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। जब यहां से इंटरफेरेंस हुआ था तो जो यहां पर इस स्क्रीन पर फर्स्ट इंटरफेरेंस में मुझे ऑब्टेन हुआ था
वो ये था, ब्राइट डार्क लेकिन सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बिल्कुल सेम थी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहां देखूं तो ये पूरा एक नया सोर्स बन गया है। ग्रीन लाइट से, ग्रीन से नहीं दिख रहा तो इससे देख लो, ये एक बिल्कुल नया सोर्स बन गया है। और अगर ये नया सोर्स है तो ये भी पूरा का पूरा अभी इंटरफेरेंस करेगा। अब चलते हैं आगे, क्या कहता है, देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द सेकेंड, ये गलत है। द सेकेंड स्क्रीन वुड बी टोटली डार्क, नहीं ये भी गलत है। देयर वुड बी अ सिंगल ब्राइट पॉइंट ऑन द सेकेंड स्क्रीन, नहीं। देयर वुड बी अ रेगुलर, ये होगा ऑप्शन मेरे हिसाब से। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा देयर वुड बी अ रेगुलर टू स्लिट पैटर्न ऑन द सेकेंड स्क्रीन। देखो उन दोनों से जो मिली वहां पर ब्राइट और डार्क के फ्रिंजेस बने, एक बात, लेकिन वो जो ब्राइट और डार्क के फ्रिंजेस बने उनकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है, डिफ्रैक्शन नहीं है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है डिफ्रैक्शन में, सेंट्रल मैक्सिमा से लेके आगे जितना बढ़ते जाओगे। इसमें इंटेंसिटी सेम रहती है, इसलिए जो आगे बनेगा वो भी एक इंटरफेरेंस का पैटर्न ही बनाएगा ये। आगे चलते हैं, टू सोर्स S1 एंड S2 ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2, ठीक है, आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, रख दिए। द पैटर्न ऑफ द इंटेंसिटी, अच्छा देखो ये फिर वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया। इन दिस केस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये उसका ग्राफ है जो मैं अभी आपको बता रहा था ना इंटेंसिटी वाला, ये उसका ग्राफ है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि S1 S2 हैव सेम इंटेंसिटी, जरूरी नहीं है। S1 S2 हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जरूरी है। S1 S2 हैव सेम फेज, जरूरी नहीं है। S1 S2 हैव सेम वेवलेंथ, जरूरी है। बी और डी इसके ऑप्शन होंगे। चलो ये मल्टीपल ऑप्शन वाला आ गया बेटा गलती से, इसमें बी और डी दोनों ठीक है। लाइट प्रोपोगेट रेक्टिलिनियरली ड्यू टू वेव नेचर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये तो बेटा प्रॉपर्टीज है। वेव नेचर की वजह से लाइट रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। आगे चलते हैं, अ लेजर बीम इज यूज फॉर लोकेटिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक लेजर बीम है जो दूर की चीजों को, ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है लेकिन इस वजह से नहीं, मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, नॉट क्रोमेटिक, ऐसा तो होता ही नहीं है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक रंग, बेरंगी नहीं। इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। इट हैज स्मॉल एंगुलर स्प्रेड, इसका जो एंगल होता है ना ये ज्यादा फैलती नहीं है, फैलती नहीं है तो दूर तक सीधी चली जाती है। डी है इसका आंसर। जो लेजर लाइट होती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है जो बहुत दूर जाती है, वैसे पोलराइज्ड लाइट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, फिर भी आ रहे हैं क्वेश्चन तो इसका मतलब देखो क्या पता आ जाए कहीं गलती से। फॉर अ लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, एक लाइट जो डाइवर्ज कर रही है पॉइंट सोर्स से, ये डाइवर्ज कर रही है। द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा उसका। द इंटेंसिटी डिक्रीज विद डिस्टेंस, ये दोनों ही बातें ठीक है। द वेव फ्रंट इज पैराबोलिक, गलत। द इंटेंसिटी एट द वेव फ्रंट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, गलत। डिपेंड करती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कमजोर हो जाएगी। इसका ए और बी आंसर है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, लाइट जो है वो डाइवर्ज करती है पॉइंट सोर्स से, तो होगा क्या? लाइट जब डाइवर्ज करेगी तो फिर वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा और इंटेंसिटी कम होगी। द इंटेंसिटी डिक्रीज इन प्रोपोगेशन विद द डिस्टेंस स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर से जो इंटेंसिटी है उसका ये रिलेशन रहेगा। ये लो, पिछले क्वेश्चन में पूछा कि इंटेंसिटी डिक्रीज होगी या नहीं होगी, इसमें पूछा कि किस रिलेशन से डिक्रीज होगी, दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए जो साइज है ऑब्स्टेकल का, वो यूं कह रहा है कि क्या ऐसे भी डिफ्रैक्शन हो सकता है। मान लो ये एक ऑब्स्टेकल है, यहां से सीधी सीधी राइट जा रही है सारी, यहां से ये इधर मुड़ गया और यहां से ये इधर मुड़ गया, तो शुड बी इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, भी होना चाहिए इसका आंसर। ऐसा कोई नहीं है कि λ/2 होना चाहिए। हैज नो रिलेशन विद वेवलेंथ, ये भी गलत है। शुड बी लार्जर इन वेवलेंथ, नहीं, तो वो ऑब्स्टेकल आगे जाने नहीं देगा, डिफ्रैक्शन होने नहीं देगा। वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि 10⁻⁻6 और 7 के बीच में होना चाहिए। याद रखना 10⁻⁻6, 6 याद रखो क्योंकि 700 नैनोमीटर का मतलब 10⁻6 के आसपास आ जाएगा। 75 ये होता है तुम्हारा, देखो रेंज 400 से 700 या 750
नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। यहां से अगर मैं इसको 4 और 7.5 कर दूं तो 2 पावर कम हो जाएगी, 10 की पावर -7। तो वही मैं बोल रहा था, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -7। आगे चलते हैं। द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर डाया टेलीस्कोप ऑफ वेवलेंथ 5000 इज ऑफ व्हाट ऑर्डर। अब एंगुलर की बात आ रही है बेटा, ये वैसे ये रिजॉल्विंग पावर वाला टॉपिक है, मैं इसको लिख के दे रहा हूं। रिजॉल्विंग पावर आपके कोर्स में नहीं है, अगर एमसीक्यूज में उटपटांग क्वेश्चन आए थे तो देख लिया करो। फिर भी देखो यहां जगह बना ली है, इसके लिए फॉर्मूला बनता है, ये हमने नहीं पढ़ा है। ये वेवलेंथ दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, क्वेश्चन हो गया। 1.22 मल्टीप्लाई में 5000, ये खुद सॉल्व कर लेना बेटा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ 600 इन वैक्यूम। ठीक है, तो उसकी ग्लास में क्या होगी? ठीक है, तो आप एक बात समझो, म्यू जो होता है वो होता है, इसके सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, वो होता है एन। अच्छा, म्यू कौन सा ले रहा हूं मैं? ग्लास का। ग्लास का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वो होगा म्यू ग्लास डिवाइड बाय म्यू वैक्यूम। अच्छा, उसके बाद होगा वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के साथ रिलेशन। वैसे ही वेवलेंथ के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी के साथ इसका इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास जवाब आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू, ग्लास में उसने मांगी है और एयर में दे रखी है, वैक्यूम में दे रखी है, आई मीन ग्लास में उसने मांगी है, वैक्यूम में दे रखी है 6000। उल्टा लिख दिया मैंने गलती से, यहां पे इनवर्स बोलते बोलते इधर रिलेशन बना दिया, वैक्यूम डिवाइड बाय ग्लास। तो म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन ग्लास। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, तो वेवलेंथ इन ग्लास इज इक्वल्स टू 6000 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, 15 चौके 4000 के आसपास आएगा, ये आ गया 4000 ही आएगा आपका आंसर। 4000 है हमारे पास, हाँ है, बी ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है बी। चेक कर लो, इस पेज को चेक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो, कंसीडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 10 की पावर 4 आर्मस्ट्रॉम। 10 की पावर 4 आर्मस्ट्रॉम वही हो गई, 10 की पावर -6 जो रेंज बताई थी मैंने आपको। मान लो सनलाइट इंसिडेंट करती है एक स्लिट के ऊपर, उस स्लिट की रेंज जो है वो करीब करीब 10 गुना है हमारी वेवलेंथ, या 4-5 गुना है, बिल्कुल सही रेंज है। द इमेज सीन फ्रॉम द स्लिट इज, सनलाइट बहुत तेज है, तो हमें कैसी इमेज दिखेगी? फाइंड शार्प स्लिट व्हाइट इन कलर एट द सेंटर, बिल्कुल सही, जो बीच में बनेगा वो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अ ब्राइट स्लिट व्हाइट एट द सेंटर डिफ्यूजिंग टू जीरो इंटेंसिटी, नहीं, सनलाइट बहुत तेज है, बिल्कुल ब्राइट दिखेगा, बिल्कुल चमकता हुआ। अ ब्राइट स्लाइट व्हाइट एट द सेंटर डिफ्यूज टू रीजन ऑफ द डिफ्रेक्शन, डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर कभी भी नहीं दिखेंगे इसमें, ओनली डिफ्यूज्ड स्लिट व्हाइट इन कलर, ओनली भी डिफ्यूज्ड नहीं होगी बेटा, सिर्फ इसका ये ऑप्शन है। मैंने इसलिए सारे पढ़ लिए, बीच में पीछे कुछ ऐसे हैं जिनमें ए के साथ बी सी भी आ रहे थे। ठीक है, द फिनोमिना विच इज इंडिपेंडेंट विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइगन इज, हाइगन ने रिफ्लेक्शन बताया था, डिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन ही बताया था। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा जो होता है प्लूरल होता है स्पेक्ट्रम का, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम नहीं बताया था हाइगन्स ने। टू स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन दिस रेशियो 81, ये विड्थ है बेटा, 81/1, ये विड्थ की रेशियो है। अच्छा, तो हमारे पास एक रिलेशन है विड्थ का, यहां वो तुमसे एम्पलीट्यूड मांग रहा है, एम्पलीट्यूड के साथ, तो आप कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ विड्थ की रेशियो 9:1। ठीक, ध्यान रखना, छोटा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आगे चलता हूं। व्हेन इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट टेक प्लेस, जब इंटरफेरेंस होता है व्हाइट लाइट का
एनर्जी कैसी होती है? एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी इज क्रिएट इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम, नहीं। एनर्जी डिस्ट्रॉय, नहीं। एनर्जी कंजर्व, होल्ड गुड एंड होल्ड्स गुड एंड एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूट। ये अच्छा बोला इसने, एनर्जी कंजर्व रहती है और अपने आप को बांट लेती है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क में। अच्छा, कंसीडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिन होल। एक छोटा सा पिन होल है, हाँ यहां बना रहा हूं, एक स्मॉल पिन होल है जिससे डिफ्रैक्शन हो रहा है। एज द साइज ऑफ होल इज इंक्रीज, जैसे जैसे साइज बड़ा करूंगा डिफ्रैक्शन खराब हो जाएगा। द साइज डिक्रीज, हाँ। और इंटेंसिटी इंक्रीज, हाँ। उस होल से बड़े आराम से लाइट जाएगी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। साइज डिक्रीज, नहीं। इंटेंसिटी डिक्रीज, नहीं। इसके दो ऑप्शन है, ए भी और बी भी। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, पहले तो आप ये समझ लो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। इसमें यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मूले आते हैं, एक y इज इक्वल्स टू एन लेमडा डी बाई डी, एक आता है फ्रिंज विड्थ का लेमडा डी बाई डी, एक आता है एंगुलर सेपरेशन का लेमडा बाई डी। अब ये तीन फॉर्मूले, अब देखते क्या मांग रहा है। एक मांग रहा है एंगुलर सेपरेशन, पकड़ लिया उसका फॉर्मूला। एक मांग रहा है फ्रिंज विड्थ, पकड़ लिया उसका फॉर्मूला। क्या होगा जब हम डी बढ़ाएंगे? ये होता है आपका, ये जो स्क्रीन बढ़ाते हैं तो कैपिटल डी बढ़ता है। कैपिटल डी बढ़ने से इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये बढ़ जाएगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी और एंगुलर विड्थ या एंगुलर सेपरेशन सेम रहेगा। फर्स्ट रिमेन सेम और सेकंड इंक्रीज, सी ऑप्शन है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट के लिए स्क्रीन को रोक के इसको पढ़ लो बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज इक्वल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, नहीं। वो कहता है सिर्फ आगे बढ़ता चला जाता है। मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जीरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है। लार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्मॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं। स्मॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। वेव फ्रंट जो होता है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है और पीछे कुछ नहीं छोड़ता। इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट फ्रिंज is obtained at a point on a screen with light of wavelength 700 nanometer. What should be the wavelength of light of source in order to obtain the fifth? हो जाएगा। पहले तो आपको वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो पिछले वाले पेज पे लिखवाया था मैंने, y इज इक्वल्स टू एन लेमडा डी, दिख रहा है ना, डी बाई डी दिख रहा है, ठीक है। अब वो कहता है एक लिखना है आपको y थर्ड के लिए, एक लिखना है y फिफ्थ के लिए, और y थर्ड को y फिफ्थ के इक्वल रख देना है, खत्म कहानी। y थर्ड क्या होगा 3, लेमडा कितना है 700 नैनोमीटर, 2100 नैनोमीटर हो जाएगा। d बाई डी, डी उसने दिया ही नहीं है तो क्या दिक्कत है, काट देंगे हम। फिर दूसरा कितना है, दूसरा है 5 लेमडा d बाई डी, हो गया, इक्वेट कर दो। In an interference experiment, third bright fringe is obtained at a point on the screen with a light of 7. What should be the wavelength? अगर मैं उसके फिफ्थ की बात करूं, मतलब कुछ और बदला नहीं है, ठीक है, हो गया। तो यहां पे आएगा आपका 2100 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 5 20 420 होना चाहिए, चेक कर लेना बेटा मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो, ठीक है। 4 पंजे 200, हाँ ठीक है। यहां तक बात हो गई। एक बार इस वाले फॉर्मूले को देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब असर्शन रीजन उठा रहे हैं। असर्शन क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एट इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया आर सेम। हाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम होती है, ठीक है। द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर कोप्लेनर, ये बात गलत है। रीजन भी ठीक है, कोप्लेनर ठीक है बात। दोनों बातें ठीक लग रही है लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, तो मैं इसको ऑप्शन बोल दूंगा बी। अगला, when a thin transparent sheet is placed in front of both slits of Young's double slit experiment, तो फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी। अगर पतली सी स्लिट लगाई है, मोटी स्लिट लगाई तो एक एक्सपेरिमेंट होता था जो तुम्हारा डिलीट हो गया। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हाँ
अभी बताया था फ्रिंज विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, b इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन दोनों बातें दो स्टेटमेंट है आपस में कि वो ये लेना देना नहीं है, रीजन नहीं है। असर्शन, असर्शन कहता है द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड व्हेन सोर्स इज मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। क्या ये बात ठीक है? हाँ, इंटरफेरेंस पैटर्न तभी होता है जब सोर्स मोनोक्रोमेटिक हो, हाँ एक रंग का हो, और कोहेरेंट हो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन इफ बोथ द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय टू बल्ब। गलत, रीजन बिल्कुल गलत है, और ये आपको बहुत अच्छे से याद है, ये ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, असर्शन सही, रीजन गलत। आगे चलते हैं। असर्शन, वी कैन नॉट गेट डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम विथ वाइड स्लिट। हमें पतली स्लिट चाहिए, किसकी रेंज में चाहिए? लाइट की रेंज में चाहिए। जैसे जैसे हम स्लिट को बड़ी करते जाएंगे डिफ्रैक्शन कमजोर होता चला जाएगा। तो एक बात तो ठीक है, असर्शन ठीक है। रीजन, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑल ब्राइट बैंड्स आर नॉट ऑफ द सेम इंटेंसिटी। हाँ बिल्कुल ठीक है, धीरे 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 कम होते हैं, डिफ्रैक्शन में कम होते हैं, इंटरफेरेंस में नहीं। लेकिन इसका ऊपर से क्या लेना देना है? ऑप्शन बी। बेटा जिनके ऑप्शन बी लिखता हूं कृपया करके कहीं और भी किसी सोर्स से चेक कर लिया करो। मुझे लगता है कि रीजन उसमें कोई समानता नहीं है, कि कभी कभी ये कह देते हैं हाँ रीजन ठीक है, पता नहीं क्या सोच के। आगे, असर्शन, व्हेन अ लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब एक लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो उसकी स्पीड क्या करती है? रेयर से डेंसर मीडियम में तो उसकी स्पीड डिक्रीज करती है। द डिक्रीज इन स्पीड, हाँ ये तो बात तो ठीक है, इंप्लाइज अ रिडक्शन इन एनर्जी। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। असर्शन गलत हो गया। एक बात समझ लो, असर्शन गलत तो रीजन गलती होगा। असर्शन ही नहीं है तो रीजन किसका दोगे? तो ऑप्शन डी लगा दिया करो। द एनर्जी ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बिल्कुल गलत है, रीजन मैंने फिर भी पढ़ दिया आपके लिए। असर्शन, व्हेन अ टाइनी सर्कल, व्हेन अ टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल, एक छोटा सा सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहा है। डिस्टेंट सोर्स, अ ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर। जब भी हम डिफ्रैक्शन करते हैं तो बीच में एक ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज विड्थ बनती है, फिर उसके बाद धीरे 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 वो हल्की होती जाती है। रीजन, वेव डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एज। दोनों बातें ठीक है और एक दूसरे का रीजन भी लग रही है। इसका आंसर होगा ए। वेव डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ सर्कुलर ऑब्स्टेकल इंटरफेयर कंटिन्यूअसली एट द सेंटर। बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। असर्शन कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर एट डिस्टेंस डी। ठीक है, जो दो स्लिट्स होती हैं वो डी डिस्टेंस अपार्ट होती है, हाँ, और उनके स्लिट्स का गैप भी डी होता है। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी, हाँ ठीक है, फ्रॉम द स्लिट एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन व्हेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ द स्लिट। ठीक है, डार्क फ्रिंज इज, अच्छा जब दोनों एक दूसरे से उल्टी होते तो डार्क मिलता है, हाँ वो कह रहा है जब दोनों के दोनों पॉइंट एक दूसरे से इनवर्सली होते तो डार्क मिलता है। देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू स्लिट्स। वेवलेंथ ऑफ, हाँ वेवलेंथ ऑफ वेव इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ, हाँ बिल्कुल ये ठीक है, यहां तक तो सारी बातें ठीक है। असर्शन, असर्शन इज करेक्ट। रीजन, फॉर डार्क फ्रिंज इंटेंसिटी इज जीरो। अगर बिल्कुल डार्क है तो इंटेंसिटी जीरो होगी। रीजन भी करेक्ट है। असर्शन रीजन मुझे मिलते नहीं लग रहे, इसको आप चेक कर लेना, कहीं वो इसको ये ना कह दे कि इसका रीजन असर्शन ही है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको ठीक करके फिर दोबारा बना दूंगा समझाने के लिए। असर्शन, ऑल ब्राइट इंटरफेरेंस बैंड्स हैव सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में सबकी सेम होती है और डार्क की भी सेम होती है। रीजन, ऑल ब्राइट रिसीव सेम लाइट फ्रॉम द टू सोर्सेस। यहां पर ये तो ठीक है, ये टू सोर्सेस से इंटेंसिटी सेम होना कहीं नहीं लिखा, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, ये गलत है। जहां रीजन गलत हो उसे बोलते हैं हम सी। असर्शन, इंटरफेरेंस ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी बताया था। एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूट, बिल्कुल सही, और एक दूसरे का रीजन भी है, ए आएगा इसका आंसर। एनर्जी अपने आप को बांट लेती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। असर्शन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। यंग्स डबल स्लिट में सब फ्रिंजेस की विड्थ इक्वल होती है, बिल्कुल सही। रीजन,
फ्रिंज विड्थ डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, क्या फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है लैम्डा डी और डी पे? जी हाँ, एन पे डिपेंड नहीं करती। ये भी ठीक, ये भी ठीक और ये सही है, ठीक है। तो यहां आपके असर्शन रीजन होते हैं समाप्त। छोटी सी वीडियो है बेटा, 15-20 क्वेश्चन हो गए हमारे, इसको लगा लो, इनमें से आ जाएगा एक आध क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा पेपर इसी में से आएगा फलाना ढिमकाना, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाएगा या इसके टाइप का आएगा, क्योंकि मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राधे राधे।